दोस्तों, धृतराष्ट्र के सभी 101 पुत्रों को कौरव तथा पांडु के पांचों पुत्रों को पांडव कहा जाता था। बचपन में यह कौरव और पांडव बालक एक साथ ही खेला कूदा करते थे। दुर्योधन तथा उसके सभी भाइयों का जन्म कलियुग और राक्षसों के अंश से हुआ था। इस कारण सभी कौरव बालक स्वभाव से थोड़े उद्दंड तो थे ही, परंतु महाबली भीम जो वायुदेव के पुत्र होने के कारण सभी से अधिक बलवान थे, वह कौरव बालकों की उद्दंडता पर उन्हें पकड़कर पीट डाला करते थे। इसलिए दुर्योधन सहित सारे कौरव बालक भीम को अपना शत्रु ही समझते थे। कौरवों और भीम की शत्रुता के बारे में राजा धृतराष्ट्र सहित सारे हस्तिनापुर को जानकारी हो चुकी थी। एक बार दुर्योधन ने कौरव और पांडव बालकों के लिए गंगा तट पर प्रणाम कुटी नामक स्थान पर बड़े बड्ढे तंबू और खेमे लगवाए गए थे और फिर अपने सभी भाइयों तथा पांचों पांडव भाइयों के साथ वहां जल क्रीड़ा करने के लिए गया था। वहां पर भी भीम और कौरवों के बीच कई बार वाद विवाद और हाथापाई हो गई थी, जिसके कारण भीम ने दुर्योधन के कई भाइयों की पिटाई कर डाली थी। इसलिए एक दिन दुर्योधन ने भीम के खाने में विष मिला दिया था। उस विष के प्रभाव से महाबली बालक भीमसेन अपने खेमे में अचेत होकर गिर पड़े थे। तब दुर्योधन ने भीम को एक लाश की तरह बांधकर गंगा नदी में फेंक दिया था। महाबली बालक भीमसेन अपनी उसी अचेत अवस्था में गंगा नदी में डूबते हुए नागलोक जा पहुंचे थे। नागलोक में एक मनुष्य को देखकर नागलोक की रक्षा कर रहे सभी विषैले नागों ने भीमसेन को मार डालने के लिए उन्हें डसना आरंभ कर दिया था। उन सभी नागों का विष जब भीम के शरीर के अंदर पहुंचा तो उस विष के प्रभाव से उनके खाए हुए विष का प्रभाव समाप्त हो गया था, जिसके कारण भीम को होश आ गया था। होश में आने के बाद जब भीम ने अपने चारों तरफ उन विषैले नागों को देखा तो उन्होंने उन नागों को पकड़कर पटकना शुरू कर दिया था, जिससे कई नाग मृत्यु को प्राप्त हो गए थे और कई घायल होकर वहां से भाग गए थे। कुछ घायल नाग भागते हुए नागलोक के राजा नागराज वासुकी के पास आए थे और उनसे यह बताया था कि मनुष्य लोक के एक बड़े ही बलशाली बालक ने नागलोक पर आक्रमण कर दिया है और नागलोक के कई रक्षकों को मार डाला है। उन घायल नागों की आवाज़ सुनकर नागराज वासुकी बड़े ही क्रोध में अपने मंत्रियों और सैनिकों के साथ भीम को मार डालने के लिए चल पड़े थे। अपनी सेना के साथ नागराज वासुकी को आता देखकर महाबली भीम उनसे भी युद्ध करने के लिए तैयार हो गए थे, परंतु तभी नागराज वासुकी के एक मंत्री आर्यक ने बालक भीमसेन को पहचान लिया था। इस कारण से नागों और भीमसेन के बीच शुरू होने वाले उस युद्ध को रुकवा दिया था। वह आर्यक नामक नाग भीम के नाना का नाना था। नागराज वासुकी को जब आर्यक नाग द्वारा भीम का परिचय मिला और साथ ही जब भीम के अचेत अवस्था में नागलोक आने की पूरी घटना मालूम पड़ी तो उन्होंने बालक भीम का अपने नागलोक में स्वागत करके उसे अपना अतिथि बना लिया था। आर्यक नाग को बालक भीम से मिलकर बड़ी ही प्रसन्नता हुई थी। इसलिए जब नागराज वासुकी बालक भीम को बहुत से रत्न और धन देकर विदा करना चाहते थे, तब उन्होंने नागराज वासुकी से यह विनती की थी कि इस बालक भीम को धन की नहीं शक्ति की आवश्यकता है, इसलिए आप इसे धन के स्थान पर नागलोक के उन कुंडों का रस पीने की आज्ञा दीजिए जिससे इसे सहस्त्रों हाथियों का बल प्राप्त हो सकता है। आर्यक नाग की यह विनती सुनकर नागराज ने बड़ी ही प्रसन्नता से भीमसेन को उन कुंडों का रस पीने की आज्ञा दे दी थी। नागराज वासुकी ने जब भीमसेन को उन कुंडों का रस पिलाया था, तब महाबली बालक भीम अपने एक घूंट में ही एक कुंड का रस पी जाया करते थे। इस तरह भीमसेन उस समय पूरे 8 कुंडों का रस पी गए थे और फिर नागराज वासुकी की आज्ञा से एक शैया पर निश्चिंत होकर सो गए थे। बालक भीमसेन का यह रूप देखकर उस समय नागराज वासुकी और आर्यक नाग के साथ साथ नागलोक के सभी नाग बड़े ही हैरत में पड़ गए थे।